यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। जैसे कि हमने एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि जब भी एक प्लास्टिक की छड़ हमारे पास होगी, उसको जब रेशम के रुमाल से रगड़ा जाएगा तो बताइए प्लास्टिक की छड़ पर क्या चार्ज आएगा, जो रेशम का रुमाल है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। या फिर सेम चीज आपने ग्लास रोड के लिए देखी होगी, सेम चीज आपने एबोनाइट छड़ वुलन क्लॉथ के लिए देखी होगी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं, और नर्वसनेस में 90% चांसेस होते हैं कि हम लोग उसका आंसर गलत करके आएंगे। ठीक है, तो आज के 5 मिनट सेशन में हम लोग इसी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो सबसे पहले यदि मैं चार्ज की बात यहाँ पर करूँ तो चार्ज बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, इन्हीं दो चार्जेस के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक बेसिक प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमारे पास सेम चार्जेस हो गए, दो पॉजिटिव चार्ज हो गए या दो नेगेटिव चार्ज हो गए, अगर वो सेम है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आप इसके अंदर देखें कि जब भी आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, हमेशा ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा बनाती है, ओपन लूप यहाँ पर बनाती है। जस्ट एक बेसिक चीज आप सीख लें, फिर अपन ट्रिक डिस्कस करेंगे। हमेशा आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव से निकलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि विजिबल तो होती नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव से निकलती हुई प्रतीत होती है और नेगेटिव पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, चार्ज की, आवेश की बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। ओके, सो आज हमें डिस्कस करना है इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। जैसे मान लो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास क्या है, एक कांच की छड़ है। ठीक है, अभी आप इमेजिन कर लो, ये हमारे पास कांच की छड़ है, इसको हमने रेशम के रुमाल से रगड़ा, तो कांच की छड़ जो अभी आपके हाथ में है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, और दूसरे हाथ से जब आप इसको रब करोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कई सारे केसेस बनेंगे, हमको दो केसेस समझना है और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कांच की छड़ हो जाएगी या आपकी यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, और जो रेशम का रुमाल है वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपन सबसे पहले वही एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास रोड का, क्योंकि कांच की छड़ यहाँ पर क्या करती है, कांच की छड़ जो है वो रेशम को क्या कर रही है, जो हमारे पास क्लॉथ है रेशम का, उसको क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स दे रही है। अगर कोई भी वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर हो जाती है। राइट, तो इस केस में हमारी कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और रेशम का रुमाल कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। पहला केस और ये लास्ट केस है। ठीक है, इसके बाद आप देखो, इसके बाद जितने भी केसेस आपके होंगे, जैसे कि अगर मैं प्लास्टिक की रोड के लिए यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है, तो प्लास्टिक की छड़ ऊन से इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और बचा हुआ हमारा फर हो गया या वुलन क्लॉथ आपने लिया, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, वन सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए ग्लास रोड के बारे में, ग्लास रोड और वुलन का कॉम्बिनेशन पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे, ग्लास रोड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज लेगी, रेशम हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। इसके अलावा कोई भी केस आपसे पूछा जाए, चाहे वो प्लास्टिक का हो, एबोनाइट रोड का हो, या फिर किसी भी प्रकार का आपसे पूछे, आपको हमेशा क्या कहना है कि जो भी चीज जो आपके हाथ में है, कोई भी चीज यदि आपके हाथ में है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। आप उसके ऊपर कुछ भी रब कर रहे हो, है ना, कुछ भी आप रगड़ रहे हो, तो वो वाली चीज हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगी। जैसे कि मैं आपको एक टेबल से दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे कि ग्लास रोड है ना, ग्लास रोड क्या है, आपके हाथ के अंदर है, ये हमारा एक्सेप्शनल केस होगा। तो ग्लास रोड में केवल एक पहला केस उल्टा होता है कि ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज होती है और हमारा जो सिल्क क्लॉथ होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस केस को आप यहाँ से हटा ही दो। अगला केस पढ़ो, एबोनाइट रोड आपके पास है और आप वुलन क्लॉथ ले सकते हो, कोई भी फर ले सकते हो। उस केस में आपके हाथ में जो होगी एबोनाइट रोड होगी, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और फर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। प्लास्टिक रोड आपके हाथ में रखी हुई है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, वुलन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। रबर बलून आपके हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो वुलन है उसको रब करोगे वो कैसा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सेम चीज आप कॉम्ब की बात करो, आप ड्राई हेयर आपके हैं, आप उसके ऊपर कंघी रगड़ रहे हो, तो उस केस में प्लास्टिक की कंघी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ड्राई हेयर कैसे हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे। एम्बर रेजिन को अगर आप फर से रगड़ रहे हो, ठीक है, एम्बर आपके हाथ में नेगेटिवली चार्ज, फर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें जो आपके हाथ में रखी हुई है और दूसरा जो आप रगड़ रहे हो, तो जो भी चीज आपके हाथ में होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी, और जिसको भी आप रब कर रहे हो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है,
एक ही एक्सेप्शनल केस होगा और वो होगा आपका ग्लास रोड का। ग्लास रोड कैसा होगा? ग्लास रोड हमेशा आपके हाथ में होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जिसको रब करोगे सिल्क क्लोथ को, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। बाकी सारी चीजों के लिए आपका सेम केस अप्लाई होगा कि जो भी चीज आपके हाथ में है वो हमेशा नेगेटिव होगी। क्वेश्चंस करके देख लो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच एक्सेप्शनल केस है। कांच कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। रेशम कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसने ये बोला है कि रेशम कपड़ा कैसा हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखो कि एबोनाइट की जो रोड है, एबोनाइट की जो छड़ है उसको ऊन से रगड़ा जाता है, तो एबोनाइट की छड़ आपके हाथ के अंदर है। ठीक है, ये आपके हाथ के अंदर है। कौन सा चार्ज इसने ले लिया? नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब यहाँ पर आपका ऊन है, ठीक है, ये आप वुलन मान लो, इसको अपन ने रगड़ा इसके ऊपर, इसने कौन सा चार्ज ले लिया? इसने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ नेगेटिव हो गई, ये जो ऊन का कपड़ा था ये पॉजिटिव यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, तो अगेन प्लास्टिक की छड़ आपके हाथ के अंदर है। जो भी चीज आपके हाथ के अंदर पड़ी होगी, स्टैटिक पड़ी होगी, फिक्स पोजीशन में पड़ी होगी, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज लेगी। और जिसको भी आप रब कर रहे हो, फर को, ऊन को, किसी भी क्लोथ को रब कर रहे हो और उस पर चार्ज आ रहा है, वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। तो प्लास्टिक के केस में प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, तो प्लास्टिक की छड़ नेगेटिवली चार्ज, और इस केस में ऊन का जो कपड़ा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कब क्या पूछ रहा है। सिर्फ इसमें जो ग्लास रोड होगी वो एक्सेप्शनल केस होगा, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज आपके ट्रिक है। कोई भी चीज आपके हाथ में होगी वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो आपका हाथ क्या है? नेगेटिव यहाँ पर है, इतना सा याद रख सकते हो, क्योंकि इस चीज को तो अपन पढ़े ही रखेंगे, बाकी जो भी चीजें लानी होगी, रब करनी होगी, उसको मूव करवाना पड़ेगा, तो जो स्टैटिक है वो नेगेटिव है। ठीक है, आज के सेशन को यही ओवर करते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इससे पहले 2 सेशन और हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर से जाकर विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी क्लासेस अवेलेबल है, दिन में 2 बजे भी आपकी क्लास रहेगी, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।